आप सभी का स्वागत है। आज फिर आई हूँ आसान सी रेसिपी लेकर। 4 ड्राई चटनियों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले है गन पाउडर, ड्राई पीनट चटनी, ड्राई कोकोनट चटनी और सींगदाना चटनी। सींगदाना महाराष्ट्र में मूंगफली को कहते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पर कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, उसमें अभी मैंने कुछ नहीं डाला है। चना दाल डालेंगे छोटे 2 चम्मच और धीमी आंच पर सेक लेंगे इसे, बिना चिकनाई डालें। खुशबू आने तक इसे सेकेंगे। कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगी जब तक सेकेंगे इसे। हमारी चना दाल अच्छे से भुन गई है। जितनी चना दाल ली थी उससे डबल उड़द दाल ली है मैंने। इसे भी भून लेंगे, आंच को धीमा रखेंगे। आज मैं ड्राई चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है और स्वादिष्ट है। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है हमें कि चना दाल की क्वांटिटी कम लेते हैं और उड़द दाल ज्यादा होनी चाहिए। दोनों दालें मेरी अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें कुछ कढ़ी पत्ता डाल दूंगी। इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे दालों के साथ। अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ताकि पीसने में आसानी रहेगी। आंच को धीमा रखेंगे और हिलाते रहेंगे। यदि एक जगह रहेगी दाल तो जल जाएगी, और आंच तेज करेंगे तो भी बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसीलिए हमें आंच का भी ध्यान रखना है और हिलाते हुए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारे जो मीठा नीम कड़ी पत्ता के पत्ते डाले थे हमने, वो भी क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए ये भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। देखिए हो गया ना। अब इन्हें निकाल लेते हैं एक बाउल में। गैस बंद कर दिए मैंने। एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसे इसमें निकाल देंगे। और कढ़ाई हमारी गर्म है। 1 चम्मच सफेद तेल डाल दिए मैंने। कढ़ाई गर्म है, गैस नहीं जलाएंगे हम। हिलाते हुए इसी में बंद गैस पर ही भुन जाएंगे ये। इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारे तिल भी अच्छे से सिक गए हैं। इसे भी इस बाउल में निकाल लेते हैं। अब इन सभी को ठंडा होने देते हैं। हमारी दालें ठंडी हो गई हैं। अब इन्हें जार में डाल लेते हैं। कुछ और मसाले डालेंगे ऊपर से, जैसे लाल मिर्च छोटा आधा चम्मच, गुड़, मिर्ची को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। इससे हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 चुटकी हींग और आधा छोटा चम्मच नमक, या फिर स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को पीस लेते हैं। हमारी एक चटनी पीसकर तैयार है। अब दूसरी चटनी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ 4 ड्राई चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए दूसरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी मैंने और 1 चम्मच छोटा चम्मच घी डालेंगे हम। घी हमारा गर्म हो गया। अब 2 हरी मिर्च काट ली। अच्छे से फ्राई कर लेंगे इन्हें जब तक ऊपर निशान नहीं हो जाता इसके। आसान सी रेसिपी। जब गर्मियों में सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस तरह चटनी बना के रखिए, और भूख लगे जब रोटी पराठे के साथ खाइए। हमारी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई हैं, ऊपर से वाइट वाइट हो गई हैं।
इसका मतलब अच्छे से तल ली है। अब आधी कटोरी मूंगफली भूनकर और छिलका निकाल लिया है मैंने, इसे भी डाल लेंगे और इसके साथ फ्राई करेंगे। मूंगफली हमारी पहले से भुनी हुई थी, इसलिए इन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और जितनी मूंगफली ली थी उससे आधे मैंने लिए हैं भुने हुए चने। आप इसकी जगह चने की दाल भी ले सकते हैं जो भुनी हुई आती है, उसे भी डाल लेंगे और 1 मिनट धीमी आंच पर सेक लेंगे। पहले से भुने हुए हैं इसलिए ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं है। इन्हें भी एक बाउल में निकालकर ठंडा कर लेते हैं। हमारी मूंगफली और चने भुने हुए ठंडे हो गए, इन्हें भी पीस लेते हैं। अब इसकी भी चटनी बना के तैयार करना। सॉरी, नमक डालना तो हम भूल ही गए। छोटा आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इमली का पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा खट्टापन लाने के लिए। अब इन्हें पीस लेते हैं। ये हमारी दूसरी चटनी भी तैयार हो गई है, भुने हुए चने और मूंगफली की। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अगली चटनी की तैयारी करते हैं। एक बार फिर मैंने वही कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई जिसमें मूंगफली और भुने हुए चने फ्राई किए थे। थोड़ा सा घी डालकर उसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। घी नहीं डालेंगे, कुछ भी चिकनाई नहीं डालेंगे इसमें। हम धीमी आंच पर जब तक इन पे निशान नहीं हो जाता, मिर्च सिकुड़ नहीं जाती, जब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। हिलाना भी जरूरी है, नहीं तो एक जगह पड़े पड़े ये जल जाएंगे। हमारी मिर्चों पर सफेद निशान आ गए, इसका मतलब ये फ्राई हो गई हैं। अब इसमें मैं अब इसमें आधी कटोरी नारियल मैंने इस तरह से काट लिया है गोला। आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, और मैंने चिकना इसीलिए नहीं डाला क्योंकि नारियल में खुद में ऑयल होता है। इसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे हम। लेकिन हम पूरी रेसिपी बना रहे हैं, जब तक आंच तेज नहीं करनी, हमें आंच को धीमा ही रखेंगे। नारियल हमारा अच्छे से भुन गया है, और भुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी चटनी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे, खराब नहीं हो। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालकर ठंडा होने दे। एक बार फिर गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी मैंने। जब भी हमने नारियल भुना था, जितना नारियल था उससे आधा मूंगफली भुनी हुई और छिली हुई। इन्हें भी 1 मिनट के लिए सेक लेते हैं। कच्चापन तो नहीं है इनमें, लेकिन चटनी को स्वादिष्ट बनाने के लिए सेकना जरूरी है। आंच को धीमा रखेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे इनका। मूंगफली हमारी अच्छे से भुन गई हैं। अब इन्हें भी नारियल वाले बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने दोनों चीजें इस बाउल में रख दी हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने जार में डाल दिया दोनों चीजों को, मूंगफली भी है और नारियल भी है। अब इसमें थोड़ा और सामान डालेंगे, फिर पीस लेते हैं। जैसे कि आधी छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर खट्टेपन के लिए। अब इन्हें पीस लेते हैं। ये हमारी तीसरी चटनी, नारियल की सूखी चटनी तैयार है। अब आखिरी रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। गैस पर एक बार फिर कढ़ाई चढ़ाई मैंने, और छोटा चम्मच घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से फटने लगा है, थोड़ा हिला देंगे इसे ताकि फटकर अच्छे से ऊपर आ जाए सारा। अब इसमें आधी कटोरी भुनी हुई मूंगफली डाली है। वैसे तो सिकी हुई है, लेकिन थोड़ी देर चला लेते हैं। मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई। गैस मैंने बंद कर दी है।
अब इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। गैस बंद कर दिए, लेकिन कढ़ाई हमारी गर्म है, उसमें हल्दी अच्छे से सिक जाएगी, हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा। हमारी मूंगफली और इसमें डाले हुए मसाले ठंडे हो रहे हैं। ठंडे होने के बाद हम इनकी सेंगदाना मूंगफली की चटनी बनाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है चटनियों की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी मूंगफली अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इन्हें दरदरा पीस लेते हैं, क्योंकि ये चटनी थोड़ी दरदरी होती है। नमक डालकर पीस लेते हैं। अब पीस के फिर मिलते हैं। लीजिए, बहुत ही कम समय में आसानी से हमारी चटनियाँ तैयार हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। फिर मिलती हूँ जल्द ही अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।